पेशे से पेशेवर डॉक्टर के हिसाब से के श्रीनाथ रेड्डी वॉज ए कार्डियोलॉजिस्ट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वैसे इनका हैदराबाद से संबंध है, और हैदराबाद को क्यों चुना फार्मा कंपनियों के बेस के लिए, और कैसे वहां पर वारे न्यारे किए उस दौरान नेताओं ने, भ्रष्टाचारी नेताओं ने कैसे उस फाउंडेशन के साथ मिलकर के देश में तबाही की, वो भी मैं आज आपको अकाउंट बताऊंगा। तो 2006 में इस के श्रीनाथ रेड्डी को फाउंडिंग प्रेसिडेंट बनाया गया, सिर्फ इस नाम पर कि ये भारत के हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ये बन गए महामारी विशेषज्ञ। ध्यान रहे, टाइमलाइन देखते जाइए। इसलिए मैं आपको आज जो बता रहा हूं, बहुत गंभीरता से इस बात को सुनिए। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, अपने देश को सुरक्षित रखना, आपको सुरक्षित रखना, राष्ट्र के लिए समर्पित हमारा यह नेटवर्क है। और इसीलिए हम प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं कि कल मैं ये कार्यक्रम आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कल रसिया के साथ प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा समझौता किया है हेल्थ केयर को लेकर के, और इसीलिए ये जो अमेरिकन माफिया है उससे अब हटने की आवश्यकता है। तो 2006 में 28 मार्च 2006 में जो ये एक फाउंडेशन बना, उसका नाम हुआ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और पहली बार प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप हुई। सरकार पार्टनर बनी और ये फाउंडेशन की तरफ से बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने 65 करोड़ रुपए का अनुदान लिया सरकार से। सरकार ने इनिशियल फंडिंग की 65 करोड़ रुपए का। इस धूर्त ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोगों ने कहा कि हम भी फंड करेंगे। उन्होंने कितना किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन इसका सरकार का नाम दिखा के, इसका मोडस ऑपरेंडी बहुत जबरदस्त है, ही इज ए लाइजनर बेसिकली। तो ये सरकार का नाम दिखा करके बड़े बड़े व्यवसायियों से पैसा उठाना शुरू कर दिया कि देखिए हम हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, भारत के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, आप पैसा लगाइए। बहुत सारे बिजनेसमैन ने इनको पैसा दिया। तो सरकार से 65 करोड़ रुपया निकाल लिया, इधर से 65, अपना पैसा बहुत कम लगाया होगा, बाकी इधर उधर लोगों से पैसा लगा लिया, और 200 करोड़ के इनिशियल फंडिंग के साथ पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया शुरू हुई, जिसमें सारे एक्सपर्ट अंडर द बैनर ऑफ के श्रीनाथ रेड्डी, जो सामने से तो भारतीय था लेकिन मन और मिजाज से पूरा बिका हुआ बिल गेट्स के हाथों था। और मैं पूरी जिम्मेदारी से के श्रीनाथ रेड्डी पर यह आरोप लगा रहा हूं कि कैसे के श्रीनाथ रेड्डी ने भारत के हेल्थ केयर को तबाह किया और किसके कहने पर किया, कैसे तबाह हुआ है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये के श्रीनाथ रेड्डी को सामने रखा और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ, जिसमें भारत सरकार के भी 65 करोड़ गए, ये 2006, और माननीय मनमोहन सिंह, और इसका बाजा बजाया गया कि भारत में हेल्थ केयर में आमूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। और उसी दौरान दिल्ली के साउथ दिल्ली में कैपिटल कोर्ट भवन बना, जहां से यह पूरा खेल होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जब बिल एंड मिलिंडा गेट्स को पहली एंट्री भारत में हो गई, तब ये धीरे धीरे जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है गेट WHO को सबसे बड़ा प्राइवेट डोनर बना बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, क्योंकि इनको मालूम था कि अब सरकार को तो हमने कब्जे में कर लिया है, अब इंटरनेशनल एजेंसी को कब्जे में करना है। तो इन्होंने WHO में भी फंडिंग करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो लांसेट जर्नल है, नेचर जर्नल है, उसमें निवेश करना शुरू किया। निवेश इन्होंने कहां किया, इसके पहले फार्मा कंपनियों में किया। जो साइंटिफिक जर्नल्स है उसको इन्होंने निवेश करना शुरू किया, और बाकी जो जैसे वैक्सीन वगैरह का जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है उसमें निवेश करना शुरू किया, क्योंकि अंततः इनको महामारी पर ट्रांसमिट होना था। हेल्थ केयर इनके एजेंडे में नहीं था, इनके एजेंडे में महामारी था, और महामारी को एपिडेमियोलॉजिकल एक घटना कहते हैं, और एक कार्डियोलॉजिस्ट को एपिडेमियोलॉजिस्ट बना लिया, और उसी को राय मशवरा लेते हुए जो काम इन्होंने भारत में किया वही काम इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के किया। यूनिवर्सिटी, मैनिसोटा यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पंप करना शुरू किया पैसा। और जहां जहां हेल्थ केयर के स्रोत थे जो कि सवाल उठा सकते थे, उस सारे सवाल को
सकता था? मेडिकल जर्नल, उसको भी खरीद लिया। सवाल कौन उठा सकता था? मीडिया। पैसा पंप कर दिया। मीडिया में पैसा इतना पंप किया कि चारों तरफ सिर्फ वाहवाही होने लगी बिल एंड मिलिंडा गेट्स की, पति पत्नी दोनों की। और फिर 2006 में जब इन्होंने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना लिया, फिर 2009 में इनका खेल शुरू हुआ और उसके बाद एपिडेमिक पेंडेमिक आना शुरू हुआ। 2009 में इस फाउंडेशन ने एक और कृत्य किया, जिसे मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार के जमाने में इन्होंने गुजरात और आंध्र प्रदेश में आदिवासी बच्चियों पर, 16,000 बच्चियों पर, आदिवासी बच्चियों पर मर्क कंपनी के साथ मिलकर के ट्रायल किया दवाओं का, वैक्सीन का, जो एचपीवी वैक्सीन कहते हैं, उसका ट्रायल किया और उसमें 9 बच्चियों की मौत हो गई। दवा जो दिया उसमें 9 बच्चियों की मौत हो गई। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्टिंग किया, बात पार्लियामेंट में उठी, पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करने गई। ये कांग्रेस की सरकार है, ध्यान रहे, मोदी जी की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार। पार्लियामेंट्री कमेटी गई, पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करके लौटी, फिर जांच में बताया कि साहब ये तो बड़ा आपराधिक काम किया है, कहीं से कोई अनुमति नहीं थी। ट्राइबल इलाकों में सरकारी स्कूलों में बिके हुए ब्यूरोक्रेट्स के दस्तखत से मिल गया और सबके ऊपर वो दवा का ट्रायल कर लिया और उस ट्रायल में 9 बच्चियों की मौत हो गई है। कई परेशान है, कई का तो जीवन, अगर वो बच गई हैं तो उनका जीवन समझिए नर्क हो गया है। इस फाउंडेशन के ऊपर प्रतिबंध लगा, ब्लैकलिस्ट किया गया, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और ये फिर कुछ दिनों तक ये शांत रहा। उसके बाद ये लगातार भारत के विभिन्न मुख्यमंत्रियों को, जिसमें माननीय नायडू, माननीय नीतीश कुमार, ये बेचारे इन नेताओं की कोई गलती मैं नहीं कहूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि नेता को नहीं मालूम है। नेता को तो जो उनके एक्सपर्ट बताते हैं वो उनके इशारे पर चलते हैं, वो जो कहते हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, वही इनको बताते हैं, ये बताते रहे। 2009 में ये घटना हो गई। 2006 में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के बाद सरकार की जितनी नीतियां बनती थी हेल्थ केयर को लेकर के, वो सब बनाने का काम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया। और फिर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का, उसमें भी दखल हो गया। और अब तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आईसीएमआर मिलकर के शोध का काम कर रही है। एजेंडा क्या है? वो जो फार्मा कंपनियों में जो इन्वेस्ट किया हुआ है ना, उसकी दवा कैसे बिके, वो वैक्सीन कैसे बिके। सामने में, आपके सामने ये फिलैंथ्रोपी बने हुए हैं, लेकिन काम हो रहा है दवा कंपनियों का। और वो सारी एजेंसी जो पॉलिसी बना रही है, जो रिसर्च कर रही है, साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, सीडीसी, सीडीएस, जो ड्रग कंट्रोल एसोसिएशन, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो इन सबको धीरे 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 पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के लोगों में, जिसमें कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग सबसे ज्यादा थे, उन्होंने कब्जा किया और अपनी दवाओं को बेचने का पूरा धंधा, पूरा तंत्र खड़ा कर लिया। 2006 से लेकर के 2014 तक में, लगभग 9 वर्षों में, 8 वर्षों में पूरे भारत में बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने सरकारी संस्थानों में वो इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लिया जिसके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं रही। और ये हालत, ये ऐसी स्थिति हो गई मित्रों कि हर जगह उन्हीं के लोग थे, तो मोदी किस किस से लड़ते? मोदी का लड़ना मुश्किल हो गया और फिर वही लोग मोदी को फंसाने की कोशिश किया कोविड के दौरान। अब बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन को गेट्स फाउंडेशन की तरफ से और अलग अलग जगहों से 118 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है।